गेहूं में जिंक यानी कि वो खाद जो फसल में ज्यादा कर ले, बेहतर फुटाव, गहरा हरापन और अच्छा वनस्पतिक विकास तो देगा ही, जिससे पैदावार तो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी ही। लेकिन अगर इस जिंक खाद को ये गलत खाद के साथ उपयोग कर लिया तो रिजल्ट मिलने की बजाय पूरी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। तो कौन सी है ये खाद जिसके साथ जिंक को बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है, और गेहूँ की फसल में जिंक खाद को कब देना है, इसके उपयोग का सही समय क्या है, कितनी मात्रा देनी चाहिए और ये जिंक खाद को उपयोग करने की सही अवस्था क्या है, ये सभी जानकारी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप गेहूं की फसल में जिंक खाद को उपयोग में लेते हैं या नहीं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। गेहूं की फसल के लिए जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जो शुरुआत से ही पौधे की जड़ विकास, कल्ले की संख्या बढ़ाने और गहरा हरापन लाने के साथ साथ पौधे में दाना भरने की क्षमता को भी बढ़ाता है। और अगर जिस खेत में ये जिंक की कमी हुई तो शुरुआत से ही पौधे की वृद्धि रुक जाएगी और जो पौधे की पत्तियां है वह छोटी और पीली पड़ना शुरू हो जाती है। और सबसे खतरनाक नुकसान तो गेहूं के दाने हल्के और पतले रह जाते हैं, यानी कि फसल की उपज सीधे 30 से 40% तक कम हो जाती है। वहीं अब बात करें कि जिंक की कमी के लक्षण को कैसे पहचानें, तो किसान भाइयों जो इस वीडियो में मैं लक्षण बताने वाली हूँ, अगर उनमें से एक भी लक्षण आपको फसल में दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी फसल में भी जिंक की कमी होना शुरू हो गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पौधे की नई पत्तियां रहती है हल्की पीली पड़ना शुरू हो जाती है, सिर्फ इनकी नसें हरे रंग की होती है और ये पत्तियों का आकार भी छोटा होना शुरू हो जाता है। और अगर आप इस प्रभावित पौधे को देखेंगे तो ये पौधा भी बौना रह जाता है, जिससे कम कल्ले बनते हैं और बढ़वार भी धीमी होती है। और अगर आप ये प्रभावित पौधे को जमीन से उखाड़ कर देखेंगे तो इनकी जड़ें भी आपको बहुत कमजोर नजर आएंगी। ये जो जड़ें हैं ये गुच्छों में बंध जाती हैं, जिस वजह से ये जड़ें जमीन के अंदर अच्छी तरह फैल नहीं पाती और जमीन से पोषक तत्व भी नहीं ले पाती हैं। और इसी टाइम पर 99% किसान समझ नहीं पाते हैं कि फसल में जिंक की कमी हो रही है और बिना कुछ सोचे समझे खाद दवाइयां डालते रहते हैं। तो अगर आपको भी बताए गए लक्षण फसल में नजर आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी फसल में भी जिंक की कमी होना शुरू हो चुकी है। अब अगला सवाल आता है कि जिंक को गेहूं की फसल में कब देना चाहिए। तो जिंक खाद को सही देने का समय होता है 20 से 40 दिन के बीच का, और आपको ये जिंक खाद एक बार में ही नहीं देना है, आपको इसको 2 डोज में बांटना है। आपको ये जिंक खाद का पहला डोज 20 से 25 दिन के बीच में देना और वही दूसरा डोज 35 से 40 दिन के बीच में देना है, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जब पौधे के अंदर कल्ले बनना शुरू होते हैं। और अगर हमने इस टाइम पर पौधे की जरूरत को समझते हुए जिंक खाद दे दी तो पौधे का जड़ विकास अच्छे से हो पाएगा, और अगर जड़ विकास अच्छे से हुआ तो पौधा पोषक तत्व अच्छे से ले पाएगा और ये सीधे सीधे कल्ले बढ़ाने में मदद करेगा और बेहतर फुटाव लाएगा। तो यही 20 से 40 दिन के बीच का टाइम सबसे बेस्ट होता है गेहूं में जिंक खाद को देने का। अब बात करें गेहूं की फसल में ये जिंक खाद को किस खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं और किस खाद के साथ इसे बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है। तो आप इस जिंक खाद को यूरिया, ह्यूमिक एसिड, पोटाश और सल्फर खाद के साथ आसानी से मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं। और रही बात की जिंक खाद को किस खाद के साथ बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है, तो आप इस जिंक सल्फेट खाद को डीएपी के साथ बिल्कुल भी उपयोग में ना लें। डीएपी तो क्या बल्कि आप इसे कोई भी फास्फोरस युक्त खाद के साथ उपयोग में ना ही लें, क्योंकि अगर आप ये जिंक और डीएपी को एक साथ मिलाकर उपयोग करते हैं तो ये दोनों ही आपस में मिलकर कठोर हो जाते हैं और जमीन में जाकर ये फिक्स हो जाते हैं, जिसे पौधा ले नहीं पाता है। और इसी कारण ना तो पौधे को जिंक का लाभ मिल पाता है और ना ही ये डीएपी का, और इस वजह से पौधे के अंदर पोषक तत्वों की कमी सीधे सीधे नजर आती है। और अगर आप डीएपी के साथ जिंक खाद को उपयोग में लेना ही चाहते हैं तो आप ये जिंक सल्फेट को उपयोग में ना लें, आप इसकी बजाय जिंक ऑक्साइड या फिर चिलेटेड जिंक को उपयोग में ले सकते हैं। ये किसी भी तरीके का गलत रिएक्शन नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि गेहूं की फसल में जिंक खाद को कब देना है और इसे कितनी मात्रा में उपयोग में लेना है। तो किसान भाइयों, आप इस जिंक सल्फेट को बुआई के टाइम पर डीएपी के साथ में तो उपयोग में नहीं ले सकते, तो इसीलिए हमें ये जिंक सल्फेट खाद को पहली सिंचाई से पहले ही देना है, यानी कि पहली खाद के रूप में, और वो भी यूरिया के साथ में। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब फसल 15 दिन की हो जाती है तो फसल में हल्का पीलापन आना शुरू हो जाता है और इसी टाइम पर पौधे के अंदर मुकुट जड़ भी बनना शुरू होती है। तो हमें इस टाइम पर ही पहली खाद देना होता है। और ये हम जानते ही हैं कि अगर पौधे की ये मुकुट जड़ ही अच्छी होगी तो पौधे का जड़ विकास भी अच्छा होगा, पौधे में ज्यादा से
ज्यादा कल्ले बनेंगे, पौधे में पीलेपन की समस्या नहीं आएगी। और अगर पौधे में पीलेपन की समस्या ही नहीं होगी तो पौधा अपना खाना अच्छे से बना पाएगा, और अगर खाना अच्छे से बनेगा तो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया यानी कि खाना बनाने की प्रक्रिया तेजी से होगी, जिस वजह से पौधे में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनेगी और पैदावार भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो गेहूं की फसल में 15 दिन बाद यानी कि पहली खाद के रूप में जिंक खाद को जरूर उपयोग में लेना चाहिए। और वहीं बात करें इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 3 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और किसान भाइयों, एक बात बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप शुरुआत में ही ये जिंक खाद दे देंगे तो आगे चलकर फसल में पीलेपन की समस्या नहीं आएगी, पौधे की शुरुआत से ही वृद्धि अच्छी होगी। तो कोशिश करें कि आप पहली खाद में ही ये जिंक को जरूर डालें। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि गेहूं की फसल में जिंक खाद को कब उपयोग में लेना है, किस खाद के साथ लेना है और किस खाद के साथ बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है, और इसके डोज की मात्रा क्या है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।